Hello friends, this is Abacus by Balmukundi Education. I am Ritika and I am going to teach you the Abacus to increase up your mental math skills. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एबेकस? एबेकस होता क्या है? पहले जो पुराने ओल्ड मैथोलॉजीज़ में एबेकस यूज़ करते थे बिकॉज ओल्ड टाइम्स में कैलकुलेटर्स नहीं थे एंड कैलकुलेटर्स में फास्ट कैलकुलेशन हो जाता है. यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन बट इन एबेकस यू आर यूजिंग योर ब्रेन. सो ये बहुत ओल्ड मैथोलॉजी है. जापानीज इम्प्रूव दिस मैथोलॉजीज़ एंड वहीं से ये आई है ये एबेकस की मैथोलॉजीज़. तो कैलकुलेशंस लेकिन हम इसमें कर रहे हैं, बीट्स में कर रहे हैं. तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है. ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज़ द फ्रेम. दिस इज़ अ फ्रेम. ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ अ फ्रेम. और ये जो एक दिख रहा है लाइन, दिस इज़ अ वर्टिकल, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल बार. ये इस फ्रेम में एक हॉरिजॉन्टल बार है जो कि दो बीट्स को, अपर बीट्स और लोअर बीट्स को डिवाइड किया हुआ है. दिस इज़ अपर बीट्स एंड दिस इज़ लोअर बीट्स. तो नीचे एक वर्टिकल रॉड्स हैं, उस रॉड्स में बीट्स लगे हुए हैं. 4 बीट्स हैं. तो जो 4 बीट्स हैं, ये 4 बीट्स ईच हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1. इनकी एक वैल्यू 1 है. और जो अपर बीट्स हैं उसकी वैल्यू 5 है. बस ये डिफरेंस है कि नीचे की सारी की वैल्यूज़ 1 1 1 1 है एंड अपर की जो वैल्यूज़ है दिस इज़ 5. तो ये आपके रॉड्स हैं और ये इसके बीट्स हैं. हमें इसको क्या लेना है, यहाँ पे एक यूनिट प्लेस लेनी. दिस इज़ यूनिट प्लेस. ये पूरा आपका फ्रेम है, इसमें एक सेंटर पॉइंट लेना है. दिस इज़ यूनिट प्लेस. और जो मतलब इस पूरे जो बार है उसमें एक सेंटर पोजीशन आपको इसको सेंटर पोजीशन को आपको सेलेक्ट करना है. बिकॉज इस यूनिट प्लेस के बाद ये टेंस प्लेस हो जाएंगी, ये हंड्रेड्स प्लेस हो जाएगा और उसके पहले सारे डेसिमल्स हो जाएंगे. तो एडिशन से हमें यहीं से स्टार्ट करना है. तो यूनिट्स प्लेस से आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा. सो दिस इज़ the units place from where you can start your abacus. These are the beats, this is the horizontal bar, this is the vertical rods in which beats moves up and down. So about abacus, it is a 1:4 beat abacus. 1:4 का क्या है कि ये 1 ऊपर बीट रहती है, नीचे 4 बीट्स रहती है. तो इट इज़ कॉल्ड 1:4 beats ratio. So it is I'm explaining you. This is made up of frame with vertical rods and beats moves up and down. तो these are the examples. ये देखिए एग्जाम्पल्स हैं जो आप कर सकते हैं. All the examples you can done within seconds. ये जो एग्जाम्पल इतना बड़ा सा जो दिख रहा है आपको, ये आप 8 सेकेंड्स में कर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. यू कैन डू इट बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग. सी हियर, दिस इज़ द वर्किंग ऑफ ब्रेन. होता क्या है इस एबेकस से हमने क्या डेवलप किया. ये देखिए ब्रेन के टू साइड्स होते हैं. एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है. हम लोग ये यूज़ करते हैं. द कॉमन मैन यूज़ योर राइट ब्रेन फॉर राइटिंग. सो फॉर राइटिंग आप यूज़ करते हैं राइट हैंड. तो हमारा जनरली लेफ्ट ब्रेन कम वर्क करता है. तो लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन में आपके सीक्वेंस होती है, मैथमेटिक्स होता है. तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं. बट वी आर नॉट यूजिंग योर इमेजिनेशंस, योर क्रिएटिविटी, योर इंट्यूशन, विजुअलाइजेशंस. जनरली ह्यूमन माइंड कैन नॉट यूज़ ऑल सच थिंग्स. So if you are using abacus and you are using this left brain operated, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन जितना अपना इस फिंगर्स और थंब का इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट ब्रेन से, उतना ही ज़्यादा आपकी इमेजिनेशंस और क्रिएटिविटी राइट ब्रेन में डेवलप होगा. सो देयर इज द कनेक्शंस अबाउट द राइट ब्रेन टू द लेफ्ट हैंड. तो लेफ्ट हैंड यूज़ करके आपको राइट ब्रेन डेवलप करना है. तो दिस इज़ पॉसिबल थ्रू abacus ओनली. So what does abacus education do? So it develops your right brain, it gives exercise to right brain, plus it addition, subtraction, division, multiplication, decimal numbers. You can do faster calculation and also enhance your sharper memory. memory बढ़ा सकते हैं इससे, क्योंकि इसको ना आपको विजुअलाइज करना है, याद करना है बीट्स को. क्योंकि थ्री तरीके से, 3 ways, there are 3 ways you can do the abacus. फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग. पहले आप राइटिंग से प्रैक्टिस करेंगे इसको देख के. उसके बाद फिर इसको ऑडियो से करेंगे. यू कैन लिसनिंग
राइटिंग, लिसनिंग एंड देन मेमोरी, मेंटली विजुलाइजिंग। ठीक है, थ्री वेज हैं जिससे आपकी मेमोरी शार्प होगी। पहले राइटिंग से इसको प्रैक्टिस करना है, फिर ऑडियो से सुन के प्रैक्टिस करेंगे, लिसनिंग से, देन थर्ड वे इज़ मेंटली आप फिर फाइनली स्टेज में पहुंच जाएंगे कि आप उसको इमेजिन कर पा रहे हैं। तो इससे डेवलपमेंट होगा राइट ब्रेन का, एंड यू कैन क्रिएट मोर एंड मोर थिंग्स एंड यूर सी द चेंजेस इन स्टूडेंट्स अचीव मोर इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन। आज की डेट में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं जहाँ कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, so in that case this is very beneficial and helpful for the students of preparing of any of the competitive examinations. So it aims at raising the kids with better IQ. So our target group is 5 to 16 years, 4 to 16 years students भी आ सकते हैं। वहाँ से हम चालू करते हैं इसको। 2 hours क्लास रहती है 3 days के लिए। 3 days ए वीक में आपको 2 hours क्लास है, और डेली आपको 10 minutes एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी इसको सीख सकते हैं। हमारे इसके 7 levels हैं। 7 levels में ईच लेवल को 3 months में कंप्लीट किया जा सकता है, और फिर लास्ट में इसको अवार्ड भी किया जाता है। इफ़ यू आर डूइंग बेटर एंड मच यू आर अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस यू आर अवार्डिंग विद द सर्टिफिकेट। सो इट इज़ अ ब्रेन जिम एक्सरसाइज लाइक दिस। तो एक ब्रेन जिम एक्सरसाइज है जिसमें लिसनिंग पावर, कंसंट्रेशन पावर, क्रिएटिव एंड इमेजिंग स्किल्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। ये एनहेंस करता है एबेकस। बीम, जिसके बारे में तो हमने बता ही दिया है कि जो बीम अबव बीम है उसको हेवन बीम्स कहते हैं, 5 नंबर है इसकी, और जो नीचे जो आपकी है बीट्स आर बिलो आर कॉल्ड द अर्थ बीट्स। इसको अर्थ बीट्स कहा जा रहा है, और ऊपर वाली बीट्स को हेवन बीट्स कहा जा रहा है। इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 5 है। Along the length of the beam, every third rod is marked with a dot. These specially marked rods are called unit rods. ये मैंने बताया कि एक यूनिट रॉड आपको लेनी है। इस यूनिट रॉड से आपको यूनिट प्लेस डिसाइड करनी है, और वहाँ से आपको सारी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी। तो यूज ओनली थंब एंड इंडेक्स फिंगर टू मैनिपुलेट द बीट्स। व्हाट इट मीन्स कि जो आप यूज़ करेंगे थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ये आपका थंब है लेफ्ट हैंड का और एक इंडेक्स फिंगर है। इससे पहले आप इसको क्लियर करिए, ऐसे क्लियर करेंगे, और यहाँ से थंब से आप इसको, और इंडेक्स फिंगर से, इंडेक्स से आप इसको डाउन करेंगे और थंब से इसको अप करेंगे। द थंब मूव्स द बीट्स अप टूवर्ड्स द बीम, द इंडेक्स फिंगर मूव्स एवरीथिंग एल्स, ऑल अर्थ बीट्स डाउन अवे फ्रॉम द बीट्स एंड ऑल हेवन बीट्स अप एंड डाउन। मतलब इंडेक्स फिंगर से अप एंड डाउन करते रहिए, और इन सबको जैसे ये आपने थंब से ऊपर कर दी बीट्स, तो इंडेक्स फिंगर से आपको नीचे करना है। तो ये ऊपर नीचे क्यों करना है? क्योंकि हम इसकी वैल्यू देंगे। ओके, तो अब इस स्लाइड्स को आप बाद में पढ़िएगा, पहले यहाँ देखिए स्क्रीन में। जैसे मुझे ये दिख रहा है 1 + 1, तो जो आपका बार से टच करेगी बीट उसको +1 काउंट करना है। दूसरी बीट इसकी भी वैल्यू 1 है। अब ये 2 बीट्स क्योंकि ना बार से टच कर रही है तो वो +2 हो जाएगी, +2, फिर ये 3 हो गई तो +3, फिर ये अगर ये 4 अगर काउंट करेंगे तो +4, फिर ये जो ऊपर वाली अगर नीचे करेंगे तो ये +5। तो जो भी बीट्स बार को टच करेगी वो प्लस की वैल्यू है, और अगर आप माइनस करना है तो ये -1 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -3 एंड -4 एंड दिस इज़ -5। ऐसे आपको उसको ऑपरेट करना है। तो 1 + 1 +2 +3 +4, जितनी बीट्स ऊपर हो रही हैं उसको इतने काउंट करना है। +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 -4 +5 -5। तो ऐसे आपको काउंट करना है। अगर 6 बनाना है तो ऑल द बीट्स टुगेदर +6, 2 बीट्स टुगेदर +6, और अवे करेंगे तो बार से अवे करेंगे तो -6 +6 -6। अब 5 + 2 7 होता है, तो 5 डाउन किया और +2 अप किया तो 5 + 2 7 हो गया। तो ये +7 -7 +7 -7, और 5 + 3 8 होता है, तो आपको 5 को 8 से करना है, और माइनस यानी -5 और -3 -8 हो गया, लाइक दिस। +5 +8 -8 +8 -8 +9 -9 +9 -9। तो ये आपका जस्ट इंट्रोडक्शन है।
आप इसको रीड कर लीजिए। तो ऑलवेज वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज़ अ गुड टेक्निक। दिस इज़ द सिलेबस। इस सिलेबस में हमने दिखाया है आपको कि इसमें एडिशन है फर्स्ट में, उसके बाद एडिशन करना है, फिर डबल डिजिट्स का, उसके बाद और सब्ट्रैक्शन भी चालू करेंगे, ट्रिपल डिजिट्स का, फिर थर्ड में मल्टीप्लिकेशन चालू करेंगे, फिर फोर्थ लेवल में डिविजन्स रहेगा, और फिर मल्टीप्लिकेशन भी रहेगा बट बाय 2 to 2 डिजिट्स। लेवल 5 में 5 डिजिट्स से डिवीजन रहेगा, और ऐसे धीरे धीरे हम डेसिमल नंबर्स में पहुँचेंगे, फिर लेवल 7 तक डेसिमल नंबर तक पहुँच जाएंगे। तो इन दिस वे ये सारे तो लेवल्स आप पहले इन 3 वेज से पढ़ेंगे, राइटिंग, लिसनिंग एंड मेंटली। नेक्स्ट स्लाइड में, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आई विल कंटिन्यू दिस प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइजेस। फिर मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगी कैसे एडिशन करना है। फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए, इतने प्रैक्टिस करिए कि दिस इज़ +1 एंड दिस इज़ +1, +2, +3, +4 एंड दिस इज़ +5। उसके बाद हम बताएंगे कि 10 कैसे बन सकता है, 11 कैसे बन सकता है, लाइक दिस। फिर हम यहाँ से यूज़ करेंगे 10 क्या होता है, 12 क्या होता है, 13 क्या होता है, फिर यहाँ से भी आपको फिर ऐड करना बताएंगे। तो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है, and next slide I will continue definitely. Okay.